सबसे पहले नमाज ब्रेक पर नो ब्रेक की बात, क्योंकि हिमंता सरकार का नया आदेश पारित हुआ है। सदन में नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक मिलता था, ब्रेक की प्रथा थी, इसे खत्म कर दिया गया है। शुक्रवार को नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक मिलता था, अब कार्यवाही के बीच में, क्योंकि पहले 2 घंटे का ब्रेक लेकर जाते थे, अब उसे खत्म कर दिया गया है। दोपहर 12 से 2 बजे तक ब्रेक रहता था। शुक्रवार के दिन मुस्लिम एमएलए को ये नमाज पढ़ने का समय दिया जाता था। 31 मुस्लिम विधायकों के अब कार्यवाही के दौरान ये समय रोका जाता था। आपको बता दें कि 31 जो विधायक हैं वो समय मांगते थे शुक्रवार के दिन 2 घंटे का, और वो नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। शुक्रवार को सुबह 9 बजे कार्यवाही शुरू होती थी, अब शुक्रवार को रोज की तरह ही 9:30 बजे कार्यवाही की शुरुआत होगी। असम विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में बैठक हुई। बैठक में ब्रेक की प्रथा को खत्म करने का फैसला लिया गया। सर्वसम्मति से विधायकों ने फैसले का समर्थन भी किया, और उसके बाद ये आदेश कि अब से 2 घंटे का ब्रेक कार्यवाही के बीच में, सदन के बीच में जो मिलता था, अब नहीं मिलेगा। अब क्योंकि इस पूरे मामले में सियासत गरमाती भी दिखाई दे रही है, तो उसका तो हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा का क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर वो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। जो असम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं, और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को, ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत, घृणा पैदा कराना चाहते हैं। तो एक तरफ सेक्युलर संविधान की बात, तो दूसरी तरफ विपक्ष हमेशा की तरह तुष्टीकरण की राजनीति में जुटा हुआ है। असम विधानसभा में ब्रेक की शुरुआत कब से हुई, अब आपको वो बताते हैं। दरअसल 1937 में नमाज के लिए 2 घंटे ब्रेक की शुरुआत हुई। 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद मोहम्मद सादुल्ला ने इसकी शुरुआत की। शुक्रवार को सुबह 11 बजे ही कार्यवाही स्थगित कर दी जाती थी, तभी स्थगित हो जाती थी, और लंच के बाद फिर से विधानसभा की कार्यवाही शुरू की जाती थी। सैयद सादुल्ला ब्रिटिश काल में असम के प्रीमियर थे, और सैयद सादुल्ला 1940 से लेकर 50 तक संविधान सभा के सदस्य भी रहे। तो 1937 से इसकी शुरुआत हो जाती थी। लगातार कोमल ग्राउंड पर बनी हुई है, हमारे साथ लाइव जुड़ गई है, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। कोमल, एक तरफ जहां एक जैसा विधान सभा के लिए हो, यूसीसी की ओर कदम बढ़ाते मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, तो तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष ने एक बार फिर से शुरू कर दी है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति तो गर्मा गई है, और साथ ही साथ अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इसे तुष्टीकरण की राजनीति भी बता रहा है। लेकिन इसी लेकर के जब आज हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है हिमंता बिस्वा शर्मा से, तो उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष जो है वो सिर्फ राजनीति करता है। विपक्ष को राजनीति करने के अलावा विपक्ष के पास दूसरा कोई मुद्दा तो होता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने रिपब्लिक भारत पर यह भी कहा कि जहाँ पे इंडिया अलायंस की गठबंधन की सरकार है, वहाँ पे अगर वो नमाज की छुट्टी के लिए 4 घंटे अगर वो छुट्टी देंगे तो वो जरूर 2 घंटे की छुट्टी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, इस मुद्दे से राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, और ऐसे में जबरदस्ती जिस तरह का बयानबाजी वो दे रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति तो है जो विपक्ष करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये साफ कर दिया है कि देखिए प्रोडक्टिविटी पर काफी ज्यादा असर होता है, क्योंकि जैसा कि बता रहे हैं कि 11 बजे से ही देखिए ये जो ब्रेक है वो शुरू
हो जाता है। प्रावधान 12 बजे का है, 12 से 2 का, लेकिन 11 बजे से ही जो है छुट्टी पर चले जाते हैं। और अगर फ्राइडे के बाद की बात करें तो देखिए सैटरडे और संडे होता है, यानी ऑलरेडी 2 दिन का अवकाश होता है। तो वीक का ये जो आखिरी दिन होता है ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि इस दौरान कई सारी चर्चाएं होती है, अहम चर्चाएं होती है, कई ऐसे पेपर्स होते हैं जो साइन उसमें करना होता है, पास उसमें कहीं ना कहीं देरी होती है, उसमें परेशानी होती है और एक जैसा रूल अपनाने के लिए कदम उठा लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं निकाह कानून में, क्योंकि 2 बड़े फैसले यहाँ पर और यूसीसी की तरफ बढ़ती सरकार, इसके अलावा कैसे हिमंता एक्शन मोड में है आपको ग्राफिक्स और पॉइंटर्स के जरिए बताते हैं। निकाह कानून में बदलाव कैसे किया गया, विधानसभा में असम मुस्लिम मैरिज बिल पारित हुआ, 2024 मुस्लिम एक्ट पारित किया गया है। शादी के लिए मौलवी से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। दरअसल काजियों के जरिए पुराने रजिस्ट्रेशन वैध रहेंगे, बल्कि जिस तरीके से बाकी लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं वैसे ही अब उन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। काजियों से जो रजिस्ट्रेशन पहले इस बिल के पास पारित होने से कराए गए थे वो वैध रहेंगे। मुस्लिम की शादी तलाक का सरकारी पंजीकरण जरूरी होगा। अब शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन नए कानून के मुताबिक सभी धर्मों की लड़कियों के लिए समान होगा। साथ ही उम्र जो तय की जाती है वो भी समान रहेगी, वो भी कांस्टेंट होगी, यानी कि 18 साल होगी। नाबालिग से शादी करने पर 6 साल की जेल होगी, क्योंकि बाल विवाह के केसेस बढ़ते असम में जा रहे थे, मामले आ रहे थे सामने और इस तरीके से मासूमों की जिंदगी बिगड़ रही थी, जिसको देखते हुए फैसला लिया गया। नाबालिग से शादी के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी होगी। कानून के जरिए अवैध घुसपैठ को रोकने की भी कोशिश है। नए कानून से बाल विवाह, बहु विवाह पर रोक लगेगी, ये फैसला ले लिया गया है। अब आपको इससे जुड़ी एक प्रतिक्रिया भी दिखा देते हैं, क्या कुछ पूरे मामले में कहा गया है ये आपको हमने बताया। हमने आपको भेड़ियों का आतंक किस तरीके से है वो दिखाया और असम में संविधान, सेक्युलर संविधान को लेकर कैसे घमासान मच रहा है वो भी हमने आपको दिखाया। फिलहाल इसी के साथ आज प्रहार में इतना ही।